दोस्तों, शिरडी के साईं बाबा के चमत्कारों और उनके अनुयायियों द्वारा उनकी अनुकंपा के कई किस्से हम आए दिन सुनते रहते हैं। महान संत और ईश्वर के अवतार साईं बाबा के जन्म और उनके धर्म को लेकर कई विरोध भाषाएं प्रचलित हैं। साईं बाबा ने कभी अपने धर्म को प्रचारित नहीं किया और सभी धर्मों को समान आदर देते हुए वह तौमर सबका मालिक एक ही जपते रहे और दुनिया को यही समझाते रहे। कुछ लोगों का मानना है कि साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के पाथरी ग्राम में 28 सितंबर 1835 को हुआ, जबकि कुछ के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर 1838 को आंध्र प्रदेश के पाथरी ग्राम में हुआ था और उनकी मृत्यु 28 सितंबर 1918 को शिरडी में हुई। साईं बाबा से जुड़े अधिकांश दस्तावेजों के अनुसार साईं बाबा को पहली बार 1854 में शिरडी में देखा गया था। उस समय उनकी उम्र 16 वर्ष की रही होगी। सत्य साईं बाबा, जिन्हें दुनिया साईं बाबा के अवतार के रूप में जानती है, कि साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को पाथरी महाराष्ट्र में हुआ था और शिरडी में प्रवेश के समय उनकी उम्र 23 और 25 के बीच रही होगी। अगर साईं की जीवन यात्रा पर विचार करें तो बहुत हद तक सत्य साईं बाबा का यह अनुमान सटीक बैठता है। जन्म के अलावा साईं बाबा के धर्म को लेकर भी बहुत भ्रम फैला हुआ है कि वह हिंदू थे या मुसलमान। कुछ लोग उन्हें शिव के अंश कहते हैं तो कुछ उन्हें दत्तात्रेय का अंश मानते हैं। साईं बाबा के जीवन का एकमात्र उद्देश्य सबका मालिक एक जैसी विचारधारा का प्रसार करना था, जिसमें धर्म किसी भी प्रकार की बाधा नहीं मानता। ये सच है कि साईं ने अपना अधिकांश जीवन मुसलमान फकीरों के साथ बिताया, लेकिन उन्होंने कभी धर्म के आधार पर किसी के साथ कैसा भी विशिष्ट या निम्न व्यवहार नहीं किया। यही वजह है कि हिंदू लोग उनके हिंदू होने जैसी बातों पर तर्क देते हैं। जैसे बाबा धुनी रमाते थे और धुनी सिर्फ शैव या नाथपंथी धर्म के लोग ही जलाते हैं। धुनी तो सिर्फ शैव और नाथपंथी संत ही जलाते हैं। बाबा ने अपने कानों में छेद करवाए हुए थे जो सिर्फ नाथपंथी करवाते हैं। साईं बाबा हर सप्ताह विठल श्री कृष्ण के नाम पर कीर्तन का आयोजन करते थे। साईं बाबा माथे पर चंदन का टीका लगाते थे। साईं और उनके भक्तों का कहना है कि साईनाथ संप्रदाय से संबंधित थे, क्योंकि हाथ में कमंडल, हुक्का पीना, कानों में छेद और शिक्षा मांगकर जीवन यापन करना, यह सब नाथ संप्रदाय के लोग ही करते थे। जबकि उन्हें मुसलमान ठहराने वाले लोगों के पास भी अपने तर्क हैं। जैसे साईं फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है संत, और उस दौर में मुसलमान सन्यासियों के लिए यदि शब्द प्रयोग किया जाता है, उसकी वेशभूषा देखकर शिरडी के एक पुजारी को वह मुसलमान लगे और उसने उन्हें साईं कहकर पुकारा था। साईं ने कभी सबका मालिक एक जैसी बात नहीं की, जबकि वो तो अल्लाह मालिक एक बोलते थे। कुछ लोगों ने उन्हें हिंदू संत ठहराने के लिए सबका मालिक एक जैसी बात कही थी। साईं का पहनावा एक मुसलमान फकीर जैसा था। साईं बाबा ने जिंदगी भर मस्जिद में रहने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि वे एक मुसलमान थे। मस्जिद से बर्तन मंगवाकर बाबा मौलवी से फातिहा पढ़ने के लिए कहते और उसके बाद ही भोजन की शुरुआत होती थी। बाबा सिर्फ ठंड से बचने के लिए ही धुनी रमाते थे, लेकिन लोगों ने उन्हें आग जलाकर बैठने को धुनी रमाना समझ लिया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।